राधे राधे। कान्हा की नन्ही पोशाक चैनल में आपका स्वागत है। 30 डे 30 पोशाक चैलेंज के डे 5 में मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी ड्रेस लेकर आई हूँ। इसे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ड्रेस के साथ में मैं आपको कैप भी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है और मेरे बनाए गए और सिखाए गए डिज़ाइंस आपको पसंद आ रहे हैं और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बना रहे हो। कैप्स भी मैं जितना इजी वाली हो सकती हैं उतनी इजी आपको मैचिंग की कैप्स बनाना बताती हूँ ताकि आपका ड्रेस पूरा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को और इस टोपी को। ये ड्रेस मैं 2 पार्ट्स में डालूंगी जैसे मैं बाकी वीडियोस को भी डालती आ रही हूँ। पार्ट 1 में आपको ये घेरा और चोली बनाना सिखाऊंगी। पार्ट 2 में मैं इसकी कैप बताऊंगी। तो आप ज़रूर दोनों पार्ट्स को देखना और इस ड्रेस को बनाना। तो चलिए बनाते हैं इस ड्रेस को। इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई में 15 फंदे डाल लिए हैं। ये पोशाक मैं 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। तो पहली सिलाई और दूसरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी निकालनी है। ये हमारी पहली सिलाई है। फंदे डालने के बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड होता है उसको हम ट्विस्ट करके यहीं पर एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से हम इस पूरी सिलाई को फ्रंट और बैक साइड से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरीके से हमें ये 2 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। फंदे डालने के बाद जो पहली सिलाई होती है उसे थोड़ा सा आराम से निकालना ताकि हमारे फंदे गिरे ना, क्योंकि फंदे थोड़े से टाइट होते हैं जब हम फंदे डालते हैं। अब ये हमारी दूसरी सिलाई है, इसे भी हम उल्टा निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने ये पहली और दूसरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब हम 3rd सिलाई पे आ गए और यहाँ से हम अपना डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन डालने के लिए ये सिलाई थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यही सिलाई बार बार रिपीट होगी और इसी से हमारा डिज़ाइन क्रिएट होगा। ये पहला फंदा हमें उल्टा बुनना है, उसके बाद फंदे को आगे करेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं तो इसको हम 2 का एक करेंगे। वापस से हम धागे को आगे करेंगे, सेकंड टाइम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। फिर हम धागे को एक बार लपेटेंगे सुई में, सिलाई में। फिर ये 3rd टाइम हम रिपीट करेंगे और जब 4th टाइम रिपीट करेंगे तो हम धागे को आगे करके सिर्फ एक ही फंदा बुनेंगे। तो यहाँ हमने एक फंदा उल्टा बुना, उसके बाद धागा आगे करके 2 का एक किया, फिर धागा आगे करके 2 का एक किया, फिर धागा आगे करके 2 का एक किया, फिर धागा आगे करके सिर्फ एक फंदा बुना। यहाँ हमने 2 नहीं किया क्योंकि यहाँ का एक फंदा हमने बुना था और यहाँ हमें एक को ही घटाना था और एक को ही बढ़ाना था, और बाकी के जो 7 फंदे हैं इनको हमें यूं ही बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट फंदा 7 और ये लास्ट फंदा 7। सिलाई को उल्टी करेंगे। ये हमारा उल्टी साइड आ गया है। उल्टी साइड के फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी इस तरीके से।
ये वर्क पूरा ही उल्टा उल्टा बुना जाएगा। ये देखिए हमारे फंदे बनने के साथ साथ यहाँ पर जाली क्रिएट हो गई है। ऐसे ही हमें ये जालियाँ बार बार डालनी है, और कितनी डालनी है ये मैं आपको जब ये डिज़ाइन पूरा हो जाएगा तब बताती जाऊंगी साथ साथ। वापस से हम सीधी साइड आए हैं, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। पहला फंदा बुनेंगे, फंदे को आगे करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे, फिर यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो 3 टाइम हम 2 का 1 करेंगे, और 4th टाइम जब आएगा तो हम एक ही फंदे को बुनेंगे एक बार में। और यहाँ से हमें सिर्फ 7 फंदे बुनने हैं हमेशा ही। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब एक फंदा हमारा रह गया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी एक जाली कंप्लीट हो गई है और दूसरी पड़ गई है। जैसे जैसे हमारी जालियाँ पड़ती जाएंगी वैसे वैसे यहाँ पर फंदा हमारा बचता हुआ जाएगा हर एक सिलाई पे। अब वापस टर्न करेंगे, उल्टी सिलाई हम उल्टी निकालेंगे पूरी इस तरीके से। ये हमारे एंड में 7 फंदे हम जो छोड़ रहे हैं, इन्हीं से हमारी ये डिज़ाइन का अंदाज़ा हमें हो जाएगा कि हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है या अभी नहीं हुआ है। वो जैसे जैसे मैं आपको ये प्रोसेस पूरा बताऊंगी वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए 2 टाइम हमारे यहाँ पर जाली पड़ चुकी है। अब हमारा 3rd टाइम है जाली डालने का। फंदे को वापस से बुना हमने, पहले फंदे को, धागे को आगे किया, यहाँ पर पहली बार हमने 2 का 1 किया, फिर 2nd टाइम 2 का 1 किया, धागे को आगे किया, फिर 3rd टाइम 2 का 1 किया, 4th टाइम पे हमें सिर्फ एक सिंगल फंदे को बुनना है। बाकी यहाँ फंदा लास्ट वाला बुनने के बाद यहाँ से हम 7 फंदे काउंट करके बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए यहाँ पर हमारी 3 जाली, हम 3rd जाली डाल रहे थे और इससे पहले हमारी 2 कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे छूट गए हैं। वर्क को टर्न किया, उल्टी सिलाई हम उल्टी निकालेंगे इस तरीके से। पूरी सिलाई हमें उल्टी निकालनी है। बस यही प्रोसेस हमें ये रिपीट करना है और हमारा ये डिज़ाइन और पोशाक आराम से बनती हुई चली जाएगी। उल्टी सिलाई पे हमें कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई पे हमें जितने फंदे हमारे पास होंगे इन सबको उल्टा उल्टा बुनते हुए जाने हैं सिर्फ। वापस से हम आए, 4th जाली डालेंगे। यहाँ पर पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को आगे किया, पहली बार 2 का 1 किया, फिर ये हमने दूसरी बार 2 का 1 किया, फिर ये तीसरी बार 2 का 1 किया, फिर ये चौथी बार हम सिंगल फंदा लेंगे और बुन करके इसके आगे 7 फंदे काउंट करके हम बुन लेंगे। ये देखिए इस बार हमारे यहाँ पर 3 फंदे रह गए। 3 कंप्लीट हो गई जाली है, चौथी हमने डाली है, तो यहाँ पर 3 फंदे रह गए हैं। वापस वर्क को टर्न करेंगे और इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये पोशाक एक कलर से बना रही हूँ मैं, तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें हमें
कोई दिक्कत नहीं होती किसी तरह की। ये देखिए हमारी 4th जाली भी कंप्लीट हो गई है। अब हम 5th डालेंगे। 5th डालने के लिए भी सेम, पहला फंदा यूं ही बुनेंगे, धागे को आगे किया, पहली बार 2 का 1 किया, फिर दूसरी बार 2 का 1 किया, फिर तीसरी बार हम 2 का 1 करेंगे। 4th टाइम हम सिंगल फंदा बुनेंगे धागे को आगे करके। यहाँ से हम 7 फंदे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमारे यहाँ पर 4 फंदे छूट गए हैं। ऐसे ही हमारे एक एक फंदा बढ़ता जाएगा। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हम इस पूरी सिलाई को निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारी 5th कंप्लीट हो गई है जाली। अब आ रही है 6th की बारी। पहला फंदा बुना, फंदे को आगे किया, 2 का 1 किया, धागे को आगे, फिर 2 का 1 सेकेंड टाइम, फिर धागे को आगे, ये 3rd टाइम, फिर धागे को आगे और ये 4th टाइम में हमने सिंगल फंदा बुना। यहाँ से हम 7 फंदे गिन के बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस टाइम हमारे 5 रह गए क्योंकि हमारी ये 5 जाली कंप्लीट हो गई। 6ठी जाली हमने डाली है। सिलाई को टर्न किया, उल्टी सिलाई हमने उल्टी निकालनी है पूरी, जैसे हम हमेशा से निकालते आ रहे हैं। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए जिस तरीके से हमने पहले सिलाई पे डिज़ाइन डालना शुरू किया था, सिर्फ वही प्रोसेस हमारा हमेशा रिपीट होगा। बस इस साइड हमारे एक एक फंदा छूटता हुआ जाएगा। अभी हमारी 7th सिलाई है, सॉरी 7th जाली है, इसको भी डाल लेते हैं। फंदे को बुन लिया, धागा आगे किया, पहली बार 2 का 1 किया, ये हमने सेकंड टाइम 2 का 1 किया, फंदे को धागे को आगे किया, 3rd टाइम किया और 4th टाइम धागे को आगे करके हमने सिंगल फंदा बुना। यहाँ से हम 7 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए जब हमने डिज़ाइन स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमने 7 फंदे बुने थे, तो हमें जाली भी 7 ही डालनी है। और जब जाली बढ़ती जा रही थी तो एक कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पर एक छोड़ी थी, तो अब हमारी ये 7 जालियाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर हमारे 6 फंदे छूट गए हैं, इसका मतलब हमारी जाली कंप्लीट हो गई है। जब यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो जाएंगे तो ये एक हमारा पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। हम वापस जाएंगे। अब ये फंदे जो हमारे बड़े हुए हैं 6 फंदे सॉरी, इनको हम घटाएंगे। उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बहुत सिंपल है इस ड्रेस को बनाना और इस बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। इस तरीके से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो ये हमारी पहला डिज़ाइन हमारा 7 जालियों का कंप्लीट हो गया। ऐसे हमने 4 जाली डाली है, 1 2 3 4 और ऐसे हमने 7 जाली डाली है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7th जाली हमारी जब कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पर 6 फंदे बचेंगे, तो हम यहाँ पर इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा जो हमारे फंदे बड़े हैं इनको हम घटा देंगे। घटाने के लिए मैं यहाँ पर फंदों को 2 का 1 कर रही हूँ। आप चाहो तो एक एक फंदा
बुन करके एक के ऊपर एक से एक के ऊपर एक जो निकालते हैं उस तरीके से भी आप इसको घटा सकते हो। जिस तरीके से मैं घटा रही हूँ उस तरीके से भी आप इसको घटा सकते हो। तो एक फंदा हमने घटा दिया, ये दूसरा फंदा, ये तीसरा फंदा, चौथा, पांचवा, छठा और ये अब सातवां। तो ये 7 फंदे हमारे घट गए हैं। ये डिज़ाइन हमारे यहीं कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस इन फंदों को गिनेंगे तो ये हमारे 15 फंदे ही बचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये हमारा 15 फंदे। तो जितने फंदे हमने डाले थे जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास उतने फंदे ही बचेंगे। और ये डिज़ाइन जैसे ही ख़त्म होगा तो नेक्स्ट हमारा उसी के साथ पड़ जाएगा। जैसे हमने ये फंदा घटाया, अब यहीं से हम अपना अगला डिज़ाइन भी स्टार्ट करेंगे। फंदे को आगे करेंगे, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। ये पहली बार किया, फिर ये नेक्स्ट टाइम हमने 2 का 1 किया, दूसरी बार, ये तीसरी बार हमने फंदे को आगे करके 2 का 1 किया और चौथी बार में हमें सिर्फ एक फंदा बुनना है। और बाकी किए जब ये 7 फंदे जब हम नेक्स्ट टाइम डिज़ाइन डालेंगे तो इस बार हमें ये पूरे 7 फंदे जैसे हमने स्टार्टिंग में बुने थे ऐसे ही बनेंगे। और इसी तरीके से ये हमारा घेरा बनता जाएगा और यहाँ पर गोलाई आती जाएगी। तो ये हमारे 7 फंदे हैं, इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे हमारे हो गए। अब उल्टी साइड आएंगे तो हम इस फंदे को भी बुन लेंगे क्योंकि यहाँ से हमारी गोलाई क्रिएट होएगी। एक बार ये हमारा कंप्लीट हो चुका डिज़ाइन। अब ये हमारा सेकंड टाइम बन रहा है और सेकंड टाइम की मैंने आपको पहली सिलाई बता दी है किस तरीके से पड़ेगी। इसी तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन बार बार रिपीट होगा। जब हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डिज़ाइन और घेरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको वहीं पर घटाकर घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये पत्ती सी बनकर आ गई और ये कितनी सुंदर लग रही है। ये सेकंड डिज़ाइन बन रहा है, ये मैंने आपको डालना बता दिया है। इसी तरीके से हम अब जैसे यहाँ पर आए हैं, ये हमारी पहली सिलाई का पहले जाली का हमने यहाँ पर डाल ली है। इसी तरीके से हमने बाकी जाली जैसे यहाँ पर डाली थी सेम वही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। और जब ये घटाएंगे तो इसी के साथ में ही हमारा हर बार डिज़ाइन स्टार्ट होता जाएगा। अब ये जब घेरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पे कितने लीफ बनकर तैयार हुई है और ये पूरा सर्कल बनने के बाद किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए हमारा घेरा कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम ये वाला डिज़ाइन रिपीट हुआ है और ये हमारा सर्कल यहाँ पर बनकर रेडी हो गया है। इसलिए हमने यहाँ पर 12th टाइम में 12वीं बार में जब हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ तो 2 उल्टी उल्टी सिलाई निकाल कर हमने फिर इसको घटा दिया और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा थ्रेड इसको छोड़ दिया है चोली सिलने के लिए। घेरे के बाद हम इसकी चोली बनाना सीखते हैं। तो चलिए चोली बनाते हैं। चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 18 फंदे ले लिए हैं क्योंकि मैं 3 और 4 नंबर के कान्हा जी के लिए चोली बना रही हूँ। तो इसमें भी हम पहली और दूसरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी कान्हा जी की चोली का बॉर्डर होगा जो गले पे आएगा। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो बट ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इन 2 सिलाइयों को निकालूंगी और इस एक्स्ट्रा थ्रेड को यहीं पर एडजस्ट करके इसको बंद कर दूंगी। तो चलिए 2 सिलाई कंप्लीट करते हैं इसी तरीके से उल्टी उल्टी बना करके और इस चोली को बनाकर इस ड्रेस को कंप्लीट करते हैं। पहली सिलाई थोड़ा आराम से निकालेंगे क्योंकि फंदे थोड़े टाइट होते हैं, कोई फंदा स्किप ना हो जाए इसकी वजह से हमें थोड़ा ध्यान से और आराम से बुननी
चाहिए पहली सिलाई को। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसी के जैसे हम सेकंड सिलाई को भी कंप्लीट कर लेंगे और थर्ड टाइम से हमारे चोली के लिए हम जाली डालना स्टार्ट कर देंगे। ये पहली सिलाई की तरह मैंने दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लिया उल्टी उल्टी। अब हम तीसरी सिलाई सीधी साइड आ गए हैं, तो यहाँ से हम चोली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो 2 फंदे हम उन्हें उल्टा उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा यूँ उतारा, दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे और इसके बाद फिर हम 2 जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए हम फंदे को आगे ही रहने देंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, तो यहाँ पर हमारी जाली बढ़ जाएगी। दूसरी जाली डालने के लिए हम धागे को आगे करेंगे और फिर वापस से इस फंदे को सीधा बुन देंगे, तो ये हमारा दूसरी जाली पड़ गई। और यहाँ पर हम फिर नेक्स्ट दो फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। फिर यहाँ पर हम 2 जाली डालेंगे, एक और ये 2, तो हमारी बाजू बने, यहाँ पर बाजू बनेंगी हमारी, तो ये बाजू की जाली हो गई। और सेम यही रिपीट करेंगे हम इस साइड भी। ये 2 फंदे हमारे पीछे के हो गए, इन्हें हम सीधा बुनेंगे, 1 और 2, फिर 2 जाली डालेंगे, 1 2, फिर 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, 1 2, फिर 2 पे जाली डालेंगे, 1 2, और फिर लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी के जिन्हें हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, 1 और ये 2। ये देखिए हमारी तीसरी सिलाई बनकर तैयार हो गई है, जिसमें हमने स्टार्टिंग में पहले 2 फंदों को उल्टा बुना बटन पट्टी के लिए, फिर 2 जाली डाली, फिर 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 जाली डाली, फिर 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 जाली डाली। ऐसे करके हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया और लास्ट के 2 फंदों को बटन पट्टी को उल्टा उल्टा बुन लिया। चौथी सिलाई उल्टी सिलाई है हमारी, इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। ये देखिए इस तरीके से उल्टी सिलाई हमारी, हर सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनी जाएगी। इसमें हमें कोई फंदा सीधा उल्टा नहीं बनाना है, ना फंदा बढ़ाना है ना घटाना है। बस सीधी सिलाई को सारे फंदों का इस तरीके से हम उल्टी सिलाई को हमेशा बुनेंगे। ये देखिए हमारी 4th सिलाई उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम 5th सिलाई पे आ गए हैं, फ्रंट साइड पे। अब हम वापस से यहाँ पर जाली डालेंगे। तो जाली डालने के लिए हम फिर वापस क्या करेंगे, ये जो 2 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, क्योंकि ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। और यहाँ पर हम एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे, वो इसलिए कि हमने स्टार्टिंग में 2 फंदे बुने थे, तो अब यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर हमारे जब भी हम जाली डालेंगे तो यहाँ पर एक फंदा हमारा बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे यहाँ पर पहले हमने 2 फंदे बुने थे, तो अब 3 बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 4 बुने जाएंगे, फिर 5। तो एक एक फंदा हमारा जब भी हम जाली डालेंगे उस लाइन में यहाँ पर बढ़ता हुआ जाएगा।
और हमें उन फंदों में भी ये जो 2 फंदे हैं बटन पट्टी के एज इट इज़ उल्टे उल्टे ही बुनते जाने हैं, इन्हें हमें सीधा नहीं बुनना है। तो ये तीसरा फंदा हमारा सीधा हो गया। इसके बाद हम 2 जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए सेम वही चीज़, धागे को आगे करेंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। पहली जाली और ये अब हम दूसरी जाली भी डाल लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 फंदे बुने थे, पहली सिलाई पे 2 उल्टे बुने थे, फिर 2 जाली और फिर यहाँ पर हमने 2 फंदे बुने थे। तो इस बार हमारे यहाँ पर 2 प्लस हो जाएंगे। बस हमें ये याद रखना है कि हमारा जो ये बटन पट्टी की साइड वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा 1 फंदा प्लस होगा और जो हमारी ये बाजू का फंदा है और जो पीछे कमर का फंदा था और फिर एक बाजू का फंदा था, यहाँ पर हमने जो 2 बुने थे वो हमारे 4 होंगे, वो डबल होते जाएंगे और यहाँ पर फिर बटन पट्टी की साइड पे यहाँ पर हम लास्ट में 3 फंदे छोड़ेंगे। बस हमें ये इतनी सी चीज़ याद रखनी है और इसी के बेस पे हमें हर बार जाली डालनी है। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे बुने थे, 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। 1 2 3 ये 4। फिर उसके बाद हम 2 जाली डालेंगे। जाली डालने के लिए फंदे को आगे किया, 1 और ये 2 जाली। अभी हमने यहाँ पर 2 छोड़े थे फंदे, तो यहाँ पर अब हम 4 बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर हम 2 जाली डालेंगे, 1 2। अभी हमारी दूसरी बाजू के फंदे हैं, यहाँ पर भी हमने 2 छोड़े थे तो इनको भी हम 4 बुन लेंगे। 1 2 3 4। फिर उसके बाद 2 जाली डालेंगे, धागे को आगे किया, फंदे को सीधा बुना, फिर धागे को आगे किया, फिर फंदे को सीधा बुन लिया। अब यहाँ पर हमारे लास्ट के 3 फंदे बच गए। जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 फंदे बुने थे, तो इनमें से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और 2 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उल्टी सिलाई हमारी वापस से उल्टी उल्टी बुनी जाएगी, वो मैंने एक बार आपको बुना कर दिखा दिया। तो मैं आपको उल्टी सिलाई निकाल के फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर उल्टी सिलाई उल्टी निकाल ली है। अब हमने 3rd टाइम जाली डालनी है। 2 टाइम हमारी हो चुका, तो अब लास्ट टाइम हमने 3 फंदे बुने थे, तो अब हम यहाँ पर 4 फंदे बुनेंगे। पहला फंदा यूं ही उतारा और दूसरा फंदा उल्टा बुना। ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, तो हम इन्हें उल्टा बुन रहे हैं। फंदे को धागे को पीछे किया और यहाँ पर 2 फंदे और बुनेंगे सीधे, 1 और 2, क्योंकि लास्ट टाइम 3 फंदे बुने थे, अब हम 4 बुनेंगे यहाँ पर। उसके बाद 2 जाली डालेंगे, 1 2। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर 4 फंदे बुने थे, तो अब यहाँ पर हमारे 2 प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 जाली डालेंगे, 1 2। फिर यहाँ पर 6 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 2 जाली डालेंगे यहाँ पर, 1 और 2। फिर हमारे यहाँ पर 6 फंदे बुने जाएंगे बाजू के, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर उसके बाद 2 जाली, 1 और ये 2। अब हमारे लास्ट के फिर 4 फंदे बच गए, तो इनमें से हम 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। 2 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, जिन्हें हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बुनी जाएगी। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर और जालियाँ डालनी है। तो यहाँ पर मैं 5 जाली डालूंगी, 3 जाली मैंने आपको डालकर दिखा दी है। तो अब मैं 2 जाली डालकर और उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको सीधी साइड मिलती हूँ।
ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 जाली बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और उल्टी सिलाई उल्टी निकाल दी। अब ये हमारी 5 जालियाँ डालने के बाद फ्रंट साइड है। यहाँ पर हमने 18 फंदे डाले थे, तो यहाँ पर हमारी 8 जालियाँ पड़ी थी, तो 8 फंदे हमारे बढ़ गए थे, तो यहाँ पर हमारे 26 हुए। दूसरी जाली पड़ी तो हमारे पास 34 हुए। फिर तीसरी जाली पड़ी तो हमारे पास 42 हुए। चौथी जाली पड़ी तो हमारे पास सिलाई में 50 फंदे हुए। और अब 5वीं बार जब हमने फंदे बढ़ाए हैं तो हमारे पास टोटल 58 फंदे हो गए हैं। 58 फंदों में से हम 8 फंदे यहाँ पर फ्रंट के छोड़ेंगे, 8 इस साइड और 8 इस साइड। उसके बाद 58 में से हम इन 16 फंदों को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 42 फंदे बचेंगे, 42 फंदे बचेंगे। तो उन 42 फंदों को हमें 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारी 2 बाजू में घटेंगी और एक पीछे का हिस्सा होगा जिसे हमें बनाना है। तो 42 फंदों को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 14 फंदे का पेयर बनता है। तो यहाँ पर हम 14 फंदे इस बाजू के लिए यहाँ पर घटा देंगे और ये 14 फंदे हम बैक साइड के रहने देंगे और इस साइड हम 14 फंदों को घटा देंगे। इस तरीके से हमारे 58 फंदों से हमारी बाजू घटकर तैयार हो जाएगी। तो चलो मैं आपको ये बाजू घटाना बताती हूँ। तो इस सिलाई पर हम बाजू का पहले बॉर्डर बनाएंगे और पीछे की साइड से उल्टी साइड से हम इसको बाजू को घटाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2 फंदे जैसे हम बटन पट्टी के बुनते आ रहे थे उल्टे उल्टे, ये हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे, इन्हें हम नहीं छेड़ेंगे। और इन 2 फंदों को ऐड करते हुए हमें 6 फंदे और बुनने हैं फ्रंट साइड के। 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के हो गए हैं। अब हम धागे को आगे करेंगे और यहाँ पर 14 फंदों को उल्टा बुन लेंगे जो हमारे बाजू के फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब हम वापस से धागे को पीछे करेंगे और 14 फंदे हम बैक साइड के बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए जिनको हमने सीधे सीधे बुन लिया। अब हम वापस से इन 14 फंदों को जो बाजू के फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमारे ये कंप्लीट हो गए। इधर सेकंड बाजू के वापस से धागे को पीछे करेंगे और इन 8 फंदों को बुनेंगे। तो 6 फंदे हमारे इधर सीधे हैं और 2 फंदे हमारे 2 बटन पट्टी के उल्टे हैं। तो इन 6 फंदों को हमने सीधा बुन लिया और लास्ट के 2 फंदों को बटन पट्टी का उल्टा उल्टा बुन लिया। ये हमारी फ्रंट से सिलाई कंप्लीट हो गई है और बैक साइड से अब हम इनको बाजुओं को घटाएंगे। तो बाजू घटाने के लिए हम ये जो फंदे हैं फ्रंट के इन्हें हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे।
वैसे तो ये पूरी सिलाई हमें उल्टी ही बुनी जाएगी, बस वो बीच में जो 14 फंदे हमारे बाजू के आएंगे हमें सिर्फ वही घटाने हैं। बाकी पूरी सिलाई हमारी इस तरीके से उल्टी उल्टी जाएगी। अब ये हमारे 8 फंदे फ्रंट के हो गए। अब यहाँ से हम बाजू को या फ्रंट करके देखोगे तो यहाँ पर हमारी एक लाइन सी क्रिएट हो गई है। तो ये जो लाइन क्रिएट हो गई है, बस इन फंदों को हमें यहाँ पर घटाना है। घटाने के लिए हम फंदों को 2 का 1 करेंगे। जो एक फंदा आएगा उसको वापस से सिलाई में लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको 2 का 1 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे 2 फंदे घट गए। ये तीसरा, ये चौथा फंदा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये लास्ट का 13 हो गए हमारे। इस फंदे को हमें यूं ही छोड़ देना है, क्योंकि जब नेक्स्ट सिलाई आएगी तो हम यहाँ पर इन 2 बाजू इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, ताकि जो हमारे ये बाजू घटी हुई यहाँ पर जाली क्रिएट हो जाती है जब हम सिलाई को बुनते हैं। तो इस 14वें फंदे को, जब ये 14 फंदे घटेंगे तो इसमें से हम 13 फंदे घटा करके जो लास्ट 14वां फंदा बचेगा इसको हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, और बाकी के 14 फंदे जो हमारे बैक साइड के इनको बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये 14 फंदे हमारे बैक साइड के हो गए। अब देखिए फिर हमारे यहाँ पर ये लाइन चेन सी स्टार्ट हो गई है। अब इसको भी हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 2 फंदों का ये 14वां फंदा जो हमारा है ये जो लास्ट का फंदा है इसको हम फिर से छोड़ देंगे। यहाँ पर जो 14वां फंदा है जिसको हम लेकर बाजू घटाते, और इन 8 फंदों को हम वापस से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे 9 फंदे हैं और यहाँ पर हमारा एक फंदा इधर भी एक्स्ट्रा है। अब इसको किस तरीके से हम 2 का 1 करेंगे ताकि हमारी ये जॉइंट हो जाए और ये जाली ना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको ये फ्रंट सिलाई बताती हूँ। ये 2 फंदे हमारे एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, उल्टे उल्टे बुने जाएंगे बटन पट्टी के। सिलाई को आगे करेंगे, ये हमारे फंदे सीधे बुने जाएंगे 8, ये देखिए ये 8 फंदे हमारे
बटन पट्टी की साइड के फ्रंट के हो गए। अब ये जो बाजू कटाई थी उसका फंदा बचा था और ये हम बैक साइड का फंदा। अब हम इन दोनों फंदों को 2 का 1 करेंगे ताकि यहाँ पर जब हम बुनते हैं तो एक जाली क्रिएट हो जाती है, तो वो जाली क्रिएट ना हो उसके लिए हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और फंदे को बुन करके ये हमारा बैक साइड का फंदा बन जाएगा। तो ये एक फंदा बैक साइड का हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे हमारे हो गए। अब ये जो एक्स्ट्रा फंदा हमारा इधर वाली बाजू का था, इसको और इसको मिला करके हम इसको भी 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड चला जाएगा। अब यहाँ पर हमारे 7 फंदे बचे, इस फंदे को मिलाकर हमारे ये 8 फंदे हो जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरीके से हमने इस बाजू को यहाँ पर जॉइंट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई जाली क्रिएट होती नज़र नहीं आएगी। आप सीधा सीधा बुनते जाएंगे तो ये बहुत सुंदर से फिनिशिंग आएगी। अदरवाइज़ अगर हम यहाँ पर 2 का 1 नहीं करते हैं तो बाजू बहुत अलग और मैसी सी लगती है, यहाँ पर एक जाली सी बन जाती है जो अच्छी नहीं लगती। इसके लिए जो हमारा लास्ट का फंदा जब हम बाजू कटाएंगे तो उसको छोड़ देंगे और फ्रंट और बैक साइड के फंदों से एडजस्ट करके 2 का 1 करके हम इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए हमारे ये बच गए हैं फंदे। ये हमारी नीचे से चोली बनेगी, तो उसके लिए हमें ये फंदों को सीधा उल्टा ही सिलाई निकालनी है, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी। तो मैं टोटल यहाँ पर 10 सिलाइयाँ निकालूंगी फ्रंट और बैक साइड की, यानी एक तरफ से मैं 5 सिलाइयाँ निकालूंगी और दूसरी तरफ से भी 5 निकालूंगी और लास्ट की जो 4 सिलाइयाँ बचेंगी उसको मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। जैसे यहाँ पर बुना था उल्टा उल्टा, ऐसे ही मैं उल्टा उल्टा लास्ट की 4 सिलाइयाँ बुन लूँगी, यानी कि 6 सिलाइयाँ तो मैं सीधा उल्टा बुनूंगी और लास्ट की जो 4 सिलाइयाँ बचेंगी 10 सिलाइयों में से उनको मैं उल्टा उल्टा फ्रंट से भी और बैक से भी बुन लूँगी ताकि हमारे पास ऐसी एक चेन बन जाए। तो मैं इतनी सिलाइयाँ कंप्लीट करके आपको ये चोली कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। यहाँ मैंने 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनकर लास्ट की 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन ली हैं और यहाँ पर चोली को घटा दिया है। इस तरीके से हमारी ये चोली बनकर तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको घेरे के साथ कैसे सिलेंगे ये बता देती हूँ। तो हम उसके लिए सबसे पहले चोली को उल्टा करेंगे। ये हमारी चोली का फ्रंट साइड है और ऐसे ही हमें ड्रेस का फ्रंट साइड लेना है। जैसे ये हमारी ड्रेस का फ्रंट साइड है, बैक साइड से हमारी ड्रेस ऐसी है और फ्रंट साइड से इस तरीके से है। तो इस साइड का फ्रंट साइड और चोली का फ्रंट साइड दोनों को ऐसे रखेंगे इस तरीके से और दोनों को मिलाते हुए हम चोली को इस तरीके से सिल लेंगे। इसका एंड पॉइंट पकड़ेंगे और इसका एंड पॉइंट पकड़ेंगे। यहाँ से हम इन दोनों का एंड पॉइंट पकड़ेंगे और इस चोली को इस तरीके से हम इसको चोली को सिल लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक साइड आ गया, चोली का भी बैक साइड आ गया। इन दोनों को इस तरीके से यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। ये फ्रंट साइड हमारी चोली का, ये हमारे घेरे का फ्रंट साइड। दोनों को इस तरह रखा, ये हमारा धागे को सिलाई में डाल करके इन दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए गए और एंड में जाते जाते हमने इसको इस तरीके से सिल लेंगे। तो मैं आपको ये सिल करके फिर पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए चोली सिलने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। ये कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद।
उम्मीद करती हूँ डे 5 की आपको ये ड्रेस पसंद आई हो और आप भी अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएंगे। पार्ट 1 में मैंने ये ड्रेस बनाना सिखाया है और पार्ट 2 में मैं इसकी कैप बनाना सिखाऊंगी। तो जिसने भी ये ड्रेस बनाई हो वो पार्ट 2 में जाके कान्हा जी की इस पोशाक की मैचिंग की टोपी बनाना भी सीखे और अपने कान्हा जी के लिए बना लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाकर अपने कान्हा जी को पहना सके। और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।